दरअसल ये लोकतंत्र बचाने के लिए मुहिम है, मूवमेंट है, जो कि पूरे देश में चल रहा है। और इस मूवमेंट के लिए लोगों की जरूरत है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन उस अंदाज में नहीं कर पा रहा जिस अंदाज में उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी जो इसमें जो लेकुना है वो है ईवीएम। समक्ष उपस्थित सभी समाज बंधुओं को सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यशवंत जी को कि उन्हीं की वजह से मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो पाई हूँ। आज ये प्रोग्राम मात्र एक शायद हो सकता है कि हाँ हम सब जो बैठे हैं उनके लिए हो, पर इस प्रोग्राम से हर एक व्यक्ति यहाँ से एक नई चीज़ सीख करके जाएगा। इसे मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि जब इस प्रोग्राम को मैंने पढ़ा, इसका कार्ड जब मैंने देखा, तो वास्तव में एक अंदर से आवाज़ सी आई कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हर धर्म की, हर जाति की, हर वर्ग की बात को आत्मसात किया जाएगा। तो जब ऐसे प्रोग्राम किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब कराए जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, जो शायद हम सबको मन में संतुष्टि देती है। लगा कि हमने जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ अब ये मीटिंग, ये व्याख्यान आयोजित किया, इससे पहले भी हम जो करते रहे हैं, हमें भाषा साहब की उपस्थिति से उनके द्वारा जो सत्य का अन्वेषण आसान नहीं होता, सत्य का अन्वेषण किसी समय गौतम बुद्ध ने किया था, महावीर स्वामी जी ने किया, और उसी क्रम में कबीर के बाद गुरु नानक, एक लगातार क्रम चलता रहा। और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, और ये संविधान कितना हमारे देश के अंदर जो हम भारत के लोगों ने जो एक संविधान स्वीकार किया है, जो धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इस देश का हर धर्म के मानने वाला, और देश की क्रीड और कास्ट, रीजन, रिलीजन, बोली, भाषा, जो हमारे देश की पहचान है, जो भारत की पहचान है, विभिन्नता में एकता, उस स्पिरिट को साथ में रखते हुए, उस गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, हमारे देश के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि हम भारत के लोग, उनको जो हम स्वीकार करते हैं संविधान के अंदर, और हम यह स्वीकार करते हैं इस संविधान के माध्यम से एक नया भारत बनाना चाहते हैं। उस नए भारत में सभी को समानता हो, सभी को न्याय मिले। जब न्याय का सवाल आता है तो न्याय में मतलब है उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको आर्थिक न्याय मिले, उसको सांस्कृतिक न्याय मिले, सब लोग समान हो, सभी स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये जो हमारा जो संविधान के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हम भारत के लोगों ने स्वीकार की है, अंगीकार किया है। ये देश हम भारत के लोगों का देश है। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पार्टी की, किसी एक संस्था की बपोती नहीं है। लेकिन जब से ये संविधान बना है, न केवल तब से, बल्कि संविधान बनने की प्रक्रिया के पहले ही, जब इस देश के अंदर आजादी की आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तभी से हमारे देश के अंदर 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई, आप सब जानते हैं, 100 साल उनके पूरे होने वाले हैं। उन्होंने, उनके गोलवलकर जी ने कहा, बहुत अजीब सी बात नहीं, बहुत पहली बार वो ये नहीं कह रहे, कोई भी व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी जानता है वो ये कहेगा कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये एलन मस्क साहब का बयान है, पेपर बैलेट से ही चुनाव सुरक्षित होते हैं।
ये एलन मस्क साहब ने कहा है, और ये वो पहले व्यक्ति नहीं है, ये एक उन्होंने आम सी बात कही है, जैसे कि मैं ये बताऊं कि इस वक्त हम इस हॉल में हम सब बैठे हैं, ये कोई उन्होंने बड़ी अचंभे वाली बात नहीं की, पहली बात। दूसरा, इलेक्शन जो वहाँ पे महीनों तक काउंटिंग चलती है उसका प्रोसीजर अलग है, इसलिए यहाँ पर जब पेपर बैलेट से चुनाव होते थे तो 2 दिन में रिजल्ट आता था, और हफ्ते में मतलब किसी वक्त भी 20 दिन से ज़्यादा चुनाव की प्रक्रिया नहीं चली है, 1 महीने से ज़्यादा तो कभी नहीं चली जब पेपर बैलेट से होती थी। तो ये एक मिथ्या है, तो वहाँ का प्रोसीजर अलग है, इसलिए क्योंकि एक वोट में कई बार काउंट करना होता है, इसलिए वो प्रोसीजर अलग है। उनके पास है सत्ता पे नाजायज कब्जा, हमारे पास है नंबर्स, फिर नंबर्स। तो हमारे हथियार उनके हथियारों से किसी दिन भी ज्यादा रहेंगे। सिर्फ मैंने आपको बताया ना, जो तीसरी साइड है जो लोगों के दिल में डर डालती है कि क्या होगा, इतने शक्तिशाली